हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज का वीडियो जो हमारी एचएसएससी सीईटी का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है उसके अंदर ग्रुप 56 और 57 की आपकी एग्ज़ाम डेट दे दी गई है और उनका एग्ज़ाम कब है आपका 5 और 6 तारीख को। 5 तारीख को भी एक ही शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट और 6 तारीख को भी क्या रहेगी एक ही मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। तो परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है, तो आप परीक्षा हॉल में परीक्षा देने जाओगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या लेकर के जाना है वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे हम। परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश बताएंगे आपको। इन बातों का रखे ध्यान, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे, वहाँ पर जा कर के देखोगे कि मैं फ़ोटो चिपका करके नहीं लेकर गया, मैं टेस्टेड नहीं करा करके लेकर आया, तो आपको कंप्लीट दिशा निर्देश मिलेंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप 56 और 57 की एक बार आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कितनी गई है उसके अंदर। देखो ये हमें हमें दे रखा है ग्रुप 56 की। कौन सा दे रखा है? ग्रुप 56 नंबर, जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। एक तो जर्नल रहेगा, SC, BCA, BCB रहेगी और EWS। कौन सी रहेगी? EWS। तो जो हमारा जनरल रहेगा, जनरल की आपको दे रखी है 65। कौन सा रहेगा? ग्रुप नंबर 56। जो कौन सा है हमारा? ग्रेजुएशन लेवल। कौन सा है? ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल। तो जनरल की कितनी दे रखी है? 65 कट ऑफ है। SC की कितनी है? 61। BCA की 65। BCB की 65। इसके अलावा EWS की भी कितनी गई है? 65। तो आप देख सकते हो जनरल की 65, SC की 61, BCA की 65, BCB की 65, EWS की 65। ये आपको कट ऑफ कब कब की बताई गई है? जो रिवाइज कट ऑफ है, आपको जिसने अपने नंबर विड्रॉ करा लिए उसके बाद की कट ऑफ है ये। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप नंबर 57 की बता देता हूँ। देखो ये रहा, ये कौन सा है हमारा? ग्रुप नंबर 57। जो कौन सा है? 12वीं बेस। जो 12वीं बेस पर जितनी पोस्ट है वो कौन सी है? ग्रुप 57 के अंदर। तो देखो इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो जनरल रहेगी, उसके बाद में क्या आएगी? SC, BCA, BCB, उसके बाद में कौन सी आएगी हमारी? EWS। तो देखो इसके अंदर जनरल की कितनी देर की आपको? 67, SC की 62, BCA की 67, BCB की 67, EWS की भी कितनी है? 67। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी विड्रॉ करने के बाद में नंबर फाइनल लिस्ट है ये आपकी। जनरल की 67, SC की 62, BCA की 67, BCB की 67 और EWS की भी कितनी है? 67। इसके अलावा आपको जो जिस कैंडिडेट का लिस्ट के नाम जिस भी कैंडिडेट का लिस्ट के अंदर नाम है उनकी भी लिस्ट दे रखी है आपको, आप देख सकते हो साइट पर जा करके। इसके अलावा आपको अब लास्ट क्या बताना है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या क्या लेकर करके जाना है। इसके अंदर जो एडमिट कार्ड दे रखा है आपको, एडमिट कार्ड आप साइट के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने रोडवेज के अंदर जो आप ट्रेवल करोगे वो भी क्या है? फ्री सुविधा है इस बार। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसको आपको, जो एडमिट कार्ड के अंदर भी कई दिक्कतें आ रही हैं कि दूसरे की फ़ोटो आ रही है या फिर एड्रेस अलग आ रहा है, तो वो कमियां HSSC अभी 2-4 घंटों के अंदर या फिर एक दिन के अंदर रात तक क्या कर लेगी? उनको सॉल्व कर लेगी और दोबारा से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड कंप्लीट पढ़ करके आपको पवन सर बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों। मैं पवन चंदेला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। तो आप सभी को पता है कि HSSC ग्रुप सी के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए। थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है तो काफ़ी बंदों ने डाउनलोड कर लिए हैं, काफ़ी बंदों के हो जाएंगे, शाम तक हो जाएंगे या रात को हो जाएंगे। तो एक एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड किया है, वो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताते हैं क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम में, क्या क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो जी, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के बताऊंगा मैं, बाकी आप खुद देख लेना जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तब। देखो इसके अंदर पहला इंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या लिखा है? कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द लीएबल प्रिंटेड एडमिट कार्ड। पहली बात तो अपने को जो एडमिट कार्ड आता है
वो डाउनलोड करके प्रिंट करवा के वो लेके जाना है। साथ में विद रिसेंट कलर्ड फोटो, उसके साथ उसकी कलर बिल्कुल रिसेंट जो हाल ही फिलहाल में फ़ोटो खिंचवाई है, सुथरी सी फ़ोटो खिंचवा लियो भाई, एक उसमें चेपण खातर है। आगे लिखा पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड एट मार्क भी, जो एडमिट कार्ड दे रखा है उसके ऊपर अपने पास एक खाना दे रखा है, ये खाना दे रखा, इस खाने के ऊपर वो चिपकानी है फ़ोटो, ठीक है। अच्छा जी, आगे मार्क भी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, आगे लग रखा है ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड वन आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल विद द फोटो लाइक ड्राइविंग लाइसेंस। इस बार वो स्कूल में जो अटेस्टेड करवाया करता वो जरूरी कौन है, सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएगा, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड लिख रखा है, लाइन बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि जो बंदा सेल्फ अटेस्टेड करेगा वो भी चलेगा। विद वन आईडी प्रूफ ओरिजिनल फोटो, कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट एटसेट्रा, एट द एग्जामिनेशन सेंटर, फेलिंग विच ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड द एंटर एग्जामिनेशन। अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो एग्जाम देने के लिए अंदर नहीं घुसने देंगे भाई। कौन कौन सी चीज़ें, पहली बात तो जो अपना एडमिट कार्ड HSSC की साइट पर जाकर डाउनलोड करो वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरी एक बढ़िया साफ सुथरी सी सौनी सी जिसमें बढ़िया हीरो लुक टाइप में बढ़िया बाल बूढ़ बा के अपने सुथरो सो बन गए, नो को ना कहते हवाबाजी की तरह कान्ना ऊपर का बाल लेकर सुथरो सो बन गए, सुथरो सो बन गए, अरे एक फ़ोटो खिंचवा लो, वो फोटो अपना जो कॉलम प्रिंटेड एडमिट कार्ड है उसका बॉक्स भी एनेक्स है बी में चिपकानी जो उन्हें, और उन्हें सेल्फ टेस्टेड करनी जाए। उसका साथ में एक कोई भी अपना आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो पासपोर्ट जो भी अपने पास फोटो वाला एक कार्ड होना, आधार आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसके ऊपर फोटो आती है, आधार कार्ड के ऊपर भी आती है, पैन कार्ड के ऊपर, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ नाम दोनों चीज़ें हों, ठीक है। ये चीज़ लेके जानी है। अगला इंस्ट्रक्शन क्या लिख रखा है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द बिफोर एंट्री टाइम, जो एंट्री टाइम दे रखा है उससे पहले एंट्री लेनी है। रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर, जो अपना एडमिट कार्ड है उसके अंदर रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। इसके अंदर दूसरे के अंदर क्या लिख रखा है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी जगह अगर असत्य पाया जाता है, अगर कोई भी बंदा किसी भी जगह अगर असत्य पाया जाता है तो उसे वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपकी डिग्री पूरी नहीं है या आपने फिर जो क्वालिफिकेशन में 5 नंबर एक्स्ट्रा फोकट के ले लिए बिना फालतू वाले घर में सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी, तो भी अगर उनको पता चलेगा तो किसी भी स्टेज पर क्लियरली इसमें साफ साफ लिख रखा है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगली देखते हैं इंस्ट्रक्शन पे, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लो जी। एक इंस्ट्रक्शन ये देख लो, कैंडिडेट्स आर वांट नॉट टू फोल्ड, टीयर, डिस्ट्रॉय और मेक एनी स्टॉक मार्क ऑन द OMR सीट। कैंडिडेट को OMR सीट जो मिलेगी उसको ना तो फोल्ड करनी है, ना उसको पाटनी है, ना उसको डिस्ट्रॉय करनी है, ना नेल से हाथों से उसको कुचलना है। अच्छा, यूजिंग ऑफ द इरेजर, अगर इरेजर यूज किया है तो भी गलत है। अगर नाखून का इस्तेमाल किया ना, कई बार क्या आता है कि आदमी एक गोला भर देता है, उसके बाद पता चलता है इसका उत्तर भी अड़ोसी पड़ोसी पे जागने के बाद, तो क्या करता है उसको नाखून से कुचलने की कोशिश करता है या फिर इरेजर से मिटाने की कोशिश करता है या फिर उसके ऊपर वाइट फ्लूइड वाइटनर लगाता है, तो ये चीज़ भी गलत मानी जाएंगी। ऐसा भी प्रोहिबिटेड है, ऐसा भी नहीं यूज़ करना अपने को। डैमेज इन एनी मैटर ऑफ द OMR सीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो अपनी OMR सीट है उसके ऊपर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज हो गया तो वो प्रोहिबिटेड है, वो गलत चीज़ है, आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। कैंडिडेचर OMR सीट ऑफ द कैंडिडेट यूजिंग इरेजर, ब्लेड, नेल वाइट, फ्लूइड वाइटनर टू स्मैक, स्क्रैच और डैमेज एनी मैटर ऑफ द आंसर शीट सेल बी कैंसिल। अगर ऐसा कोई चीज़ करता है, कोई भी आदमी करता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ गया बात? मतलब कि जो गोलो भरो सोच समझ के भरियो, बाद में उसमें काट छाँट करोगा, पेन तक गोलो गाड़ो काटो मारोगा, या फिर नाखून तक उसने खुरचोगा, या फिर वाइटनर ले जाओ वाइटनर तो उसने मिटानोगा, या फिर कोई ब्लेड तक खुरचोगा, ये चीज़ गलत है। ऐसा करने पर अगर एग्जामिनेशन सेंटर में आपको किसी ने देख लिया तो वहीं पे आपको कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट लाइनों में ब्लैक डार्क में लिख रखा है। अच्छा जी, अगला देखो जी कि कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना, ये चीज़ भी देख लो। और कैंडिडेट्स आर वांट नॉट टू कैरी एनी मोबाइल फ़ोन, कोई भी आदमी मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई घड़ी ना लेके जाएगा, ठीक है भाई। घड़ी तो उड़े अंदर चिपकाई रहेंगे, या फिर जो अपना इन्विजिलेटर होगा वो बता देगा तो टाइम चिंता करने की बात को ना। वियर ऑर्नामेंट्स, जो भी अपने कई अंगूठी पहन रहा है, कोई सोना साना की चांदी चुंदी की चैन चांद पहन रहा है, वो चीज़ भी ना लेके जानी। लाइक रिंग, चैन, ईयर रिंग, भाई जो लेडीज़ हैं वो भी अपने नाक काना के बिल्कुल जो बाड़ी बूढ़ी हुआ करें, कान में पैर हैं, नाक में पैर हैं, वो भी निकाल के जाने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस, ये चीज़ बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा पेन पेंसिल भी नहीं लेके जाना। इरेजर, शार्पनर, करेक्शन फ्लूइड एग्जामिनेशन सेंटर। इफ एनी कैंडिडेट्स फाउंड
possessing any such item, अगर किसी के पास ऐसा कोई चीज़ मिलती है, he or she will not allow to enter the examination, उस बंदे को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा। समझ के बाद भाई अपने शरीर लेकर जानो जाए, एक अलावा कुछ भी कौन ले जाऊँ, पेन पेंसिल हो गया, या अपना लेडीज नाका का नाम पे रहे वो चीज़ भी नहीं, मंगलसूत्र भी लेकर के धर दियो भाई। इसके अलावा जो भी अपना सोने चांदी की चैन चान कोई आदमी लेकर जाओ, गुट्ठी गाठी पे रहे, वो सारी चीज़ बाहर लगानी है। अगर एक भी चीज़ पा गई इनमें तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोने घुसने देंगे। Possessing mobile phone and other aiding materials device as the mention above the examination room will be treated serious violation, अगर ऐसा कोई बंदा मोबाइल फ़ोन लेके जाता है तो उसे सीरियस लिया जाएगा और कैंडिडेट विल बी अमाउंट कैंसिल द कैंडिडेट जो बंदा होगा उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड डिबारिंग और फ्यूचर एग्जामिनेशन बाय द HSSC, उसके अलावा यही बात नहीं कि उसका वही एग्जाम नहीं दिया देना जाएगा, इसके अलावा भविष्य में HSSC जो भी एग्जाम लगी, ग्रुप डी हो गया या फिर कोई भी हरियाणा पुलिस वगैरह जो भी एग्जाम है, किसी के अंदर भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। चलो जी और आगे बात कर लेते हैं। एक चीज है कि कैंडिडेट्स, इसके ऊपर लिख रखा है मोटे मोटे अक्षरों के अंदर, क्या है ये और पढ़ के बताता हूँ, दो इंस्ट्रक्शन मोटे मोटे अच्छे। कैंडिडेट shall put or her signature on the admit card at the place of printed for it the presence of the invigilator in the examination hall, जो साइन करना है ना कैंडिडेट के एडमिट कार्ड के ऊपर, वो इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है। इन्विजिलेटर अपने आप करवाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देख लो जी, एक ये भी बड़ा डार्क रेड में लिख रखा है, कोई अच्छी चीज़ होगी। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी सरप्राइज्ड बाय डूइंग द फिक्सिंग बिफोर द अलाउइंग एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर यूजिंग CCTV कैमरा, बाई CCTV कैमरा रहेगा सारे कमरे का मैन। इसके अलावा स्कैनिंग QR कोड, जो अपना एडमिट कार्ड के ऊपर QR कोड होगा उसने स्कैन करो जाएगा। फेशियल बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो अपने आँखें की फेशियल बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ कर वह भी लेवेंगे। वीडियोग्राफी भी बनाओगे तारी भाई, और फोटो भी खींचेंगे सोनी सी। एंड यूजिंग द जैमर भी यूज किए जाएंगे एग्जाम सेंटर के ऊपर। इन द एग्जामिनेशन हॉल और सेंटर टू स्टॉप कॉपिंग, किस चीज़ के लिए? कॉपी करने के लिए। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली वार्न नॉट टू यूज द अनफेयर, स्टूडेंटों को बताया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हरकतें ना करें जो पेपर के खिलाफ हो। समझ के बाद ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अदरवाइज हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड एंड क्रिमिनल प्रोसेसिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ ऐसी हरकत करता है जिससे कि HSSC का पेपर में भंग या बाधा डलती है, तो उस बंदे को आगे से HSSC पेपर नहीं देने देगी कोई भी। इसके अलावा उसके खिलाफ जो अपना क्रिमिनल प्रोसीजर होगा कोर्ट के थ्रू, वो केस भी कर दिया जाएगा। ये मोटे मोटे हैं भाई। इसके अलावा एक लाइन और देख लो, यह चीज़ बड़ी कॉमन सी चीज़ है आदमी के है कि पेपर देने जाओगे, मैडम मैं बाथरूम जाया हूँ, पानी पिया हूँ, ऐसा सिस्टम इसमें लिख रखी है। कैंडिडेट शैल नॉट अलाउड टू गो द टॉयलेट और वॉशरूम ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट 30 मिनट द एग्जामिनेशन। भाई जिन्हें पानी पेशाब करना है तो अपना पहला पेशाब पुशाब करके बैठी हो, आधे घंटे तक तो पेपर स्टार्ट होने के बाद पहले ना जान देंगे, और आधा घंटा जब लास्ट में बचेगा ना पेपर का तब ना जान देंगे। बीच का जो आधा पौन घंटा बचेगा उसमें आदमी टॉयलेट करके आ सकते, स्टार्टिंग में लास्ट में को नहीं करने देंगे। ठीक है। इसके अलावा और देखो क्या लिख रखा है, ये और देख लो। इसके अंदर कह रहा है कि जो अपने OMR सीट होगी ना, उसकी 3 कॉपी होंगी OMR सीट की। कौन कौन सी? एक तो ओरिजिनल कॉपी होगी, एक कमीशन कॉपी होगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी। भाई 3 कॉपी एक तो आदमी ने दे देगा जो अपना स्टूडेंट रहा करें, बड़का ने भाई जाओ तुम ले जाओ इसने। इसके अलावा कमीशन की कॉपी जो कमीशन में जाएगी, ओरिजिनल जो चेक होगी वहाँ जाएगी। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर द कैंडिडेट शैल हैंड ओवर OMR सीट टू द कम्प्लीटली, सारी सीट हैं जो तीनों की तीनों अपने को जो इन्विजिलेटर होगा उसको देनी है, ऑल द 3 कॉपीज टू द इन्विजिलेटर। देयर आफ्टर इन्विजिलेटर विल हैंड ओवर द कैंडिडेट्स कॉपी, कैंडिडेट कॉपी है वो अपने को वापस मिल जाएगी इन्विजिलेटर द्वारा। द कैंडिडेट्स कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट अलोंग विद, देखो इसके अंदर ये लाइन लिख रखी है इस बार, द कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट अलोंग विद द कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ OMR सीट। जो बंदा पेपर देगा वो अपना पेपर के साथ में अपनी बुकलेट लेके आ सकता है। ठीक है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैंड ओवर द ऑल 3 कॉपीज ऑफ OMR सीट ऑफ टू द इन्विजिलेटर and takes away
एनी ऑफ द अबो डॉक्यूमेंट्स हिज और हर कंडीशन विल बी कैंसिल एंड क्रिमिनल प्रोसेस। भाई सारी चीज़ वो की वो बता रखी है, मोटी मोटी तार में फिर से बता दूँ तीनों चारों चीज़ें। पहली चीज़ तो भाई आधा घंटा जब पेपर स्टार्ट होगा, जब खत्म होने में आधा घंटा बचेगा, तब किसी ने टॉयलेट ना जाने देगा। दूसरी चीज़ अपने भाई अपने सामने से फोटो खिंचवा लियो, एक नई कलर फोटो होनी चाहिए, वो अपने जो एडमिट कार्ड है उसके बगल में खाचा दे रखा है उसमें चिपकानी है, उसने सेल्फ अटेस्टेड करनी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ बताई मोटी मोटी कि भाई मोबाइल फ़ोन हो गया, सिम होगी, या फिर अपना पेन इरेजर, ये ऐसी चीज़ ना लेकर जानी। अगर ऐसी कोई चीज़ लेकर जाते हो कान्ना की बाली बूढ़ी ये भी लकाटनी है। अगर कोई सी चीज़ लेकर जाओगा तारे खिलाफ अगेंस्ट केस होगा, HSSC करेगी। चलो अगला पेज और देख लो, इंस्ट्रक्शन का क्या है। इसके अंदर क्या है, जो डिसेबिलिटी वाले बंदे हैं उनके बारे में बता रखा है इसके ऊपर। इसमें दिव्यांगजनों के लिए इसमें सेम इंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा आपको हेडक लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और दे रखी इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये लिख रखी इट इज क्लियरफाइड दैट द केस ऑफ ब्लाइंड, अगर कोई आदमी अंधा है, विजुअली हैंडीकेप कैंडिडेट्स देयर नो नीड टू सबमिट एनेक्सिया 1 टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉर एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। जो बंदा ब्लाइंड है ना, पहले उन्हें एनेक्सिया 1 सबमिट करवाना पड़ता था, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है जमा करवाने की। सेंटर के ऊपर आप सीधा जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है अच्छे से पेपर दो, बढ़िया पेपर दो, भगवान करे तुम्हारी सबकी नौकरी लगे, सब बढ़िया बढ़िया नौकरी लागो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम ऐसी जानकारी जानने के लिए, जो भी HSSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, कोई विज्ञप्ति होगी, या फिर कोई एडमिट कार्ड आएगा, या फिर कोई भी एग्जाम होगा, इसके अलावा HSSC की तैयारी के लिए हमारे चैनल GK बाय मालाराम सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।